नमस्कार, मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे 5 साल पहले मृत मान लिया गया था। जी हां, आरोपी अरविंद चौहान को लखनऊ मड़ियाव इलाके में स्थित IIM के पास से पकड़ा गया है। बताते चले कि वो सन 2019 से फरार था और खुद को मरा हुआ साबित कर चुका था, जबकि हकीकत में वो राजधानी में ऑटो चलाकर जीवन बिता रहा था। आरोपी अरविंद आजमगढ़ जिले में जहानागंज थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी एल्केमिस्ट लिमिटेड में 2006 से मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम करता था। आजमगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया है। बता दें कि ये कंपनी लोगों से निवेश के नाम पर पैसे जुटाती थी। 2017 में कंपनी अचानक बंद हो गई, जिसके बाद अरविंद पर जनता और अपने रिश्तेदारों के करोड़ों रुपए लौटाने का दबाव बढ़ गया। इस दबाव से बचने के लिए अरविंद ने 19 जुलाई 2019 को अपना मोबाइल घर पर छोड़कर लखनऊ भागने की योजना बनाई। इसके बाद लखनऊ पहुंचकर अरविंद ने IIM के पास एक कमरा किराए पर लिया और वहां ऑटो रिक्शा चलाने लगा। इस दौरान वो अलग अलग मोबाइल नंबरों से अपनी पत्नी और बच्चों से व्हाट्सएप कॉल पर संपर्क में बना रहा। वहीं परिवार को उसकी गुमशुदगी की चिंता सताने लगी। बताते चलें कि 30 जुलाई 2019 को उसके जीजा प्रकाश चौहान ने जीयनपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में उसकी पत्नी सुनीता चौहान ने न्यायालय के माध्यम से अरविंद की हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसमें वासुदेव और घरबरन चौहान को आरोपी बनाया गया। हालांकि जांच में बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने अरविंद और उसकी पत्नी के बीच व्हाट्सएप चैट की जानकारी हासिल की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अरविंद जीवित है और पत्नी से लगातार संपर्क में था। इसके बाद ऑपरेशन मुस्कान के तहत नगर कोतवाली पुलिस ने 5 साल 9 महीने बाद अरविंद को पकड़ने में सफलता हासिल की। देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है, वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में उन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम भी करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें धारा IPC की धारा 406, 419, 20, 68, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत IPC 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा इन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये मुझे कंपनी भाग गई थी, ये मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जो लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम इससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया और क्योंकि इनकी मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही थी तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी जानकारी मिली कि ये लखनऊ में रह रहे हैं। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और उसमें जो पूर्व का जो मुकदमा है उसमें भी इनको इसमें वांछित थे तो इसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो ये मुकदमा इन्होंने फर्जी लिखवाया गया है तो इसमें जो जालसाजी की जो धारा है उनको बढ़ोतरी करते हुए और इनकी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। सर, इस पूरे मामले में ऐसा कारण क्या रहा कि इनको गुमशुदगी लिखवानी पड़ी या फिर पत्नी को लिखवाना पड़ा, इसके पीछे का लग गया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2006 से अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी। पहले 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी ने यहाँ काम किया था
और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। तो 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फ़ोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने कभी गुमशुदगी भी इसमें लिखवाई थी, वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में से 156(3) के तहत मुकदमा लिखवा के और अपना जो डिफेंस लेकर कि जिससे कि आगे मिलेंगे तो है नहीं और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पत्नी और जो इनके ससुर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, तो उसी को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की थी। तो इसमें सभी इनके खिलाफ में जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें जो इन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें और जो पूर्व में इनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों में जो धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उनकी गिरफ्तारी इसमें की जाए। कंपनी जो भाग गई उसके क्या क्या कार्रवाई? और उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो कंप्लेनेंट वहाँ पे किया तो उसके खिलाफ भी पहले इस मुकदमे लिखे गए, उसमें अलग विधिक कार्रवाई की। सर, इसमें पत्नी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध, तो इसको किस तरीके से जांच में? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी जो इसमें आने जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल है तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ एसपी ने बताया कि पूछताछ में अरविंद ने ये भी कबूल किया कि उसने वासुदेव चौहान से 4,42,000 रुपए की ठगी की थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।